अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके लिए जिस मौजू को लेके आए हैं वो है फैटी लीवर, यानी कि जिगर पर चर्बी का हो जाना, उससे जिगर के साइज़ का बढ़ जाना। तो इस सिलसिले के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि फैटी लीवर क्या होता है और लीवर के कुछ मुख्तसरन अफ़ाल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम उसके कुछ साइन एंड सिम्पटम्स की बात करेंगे, 10 साइन एंड सिम्पटम्स की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या उसके अंदर आप ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते खाने पीने के अंदर, और क्या करना चाहिए। और आखिर में हम होम्यो ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। जी तो नाजरीन, जिगर के अफ़ाल के बारे में बात कर रहे हैं, जिगर की बात कर रहे हैं। नाकिस ग़िज़ा की वजह से और आलूदा पानी की वजह से जहाँ और बहुत से अमराज का हमें सामना है, वहीं हमें जिगर के अमराज का भी सामना है जो पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। जिगर हमारे जिस्म का दूसरा बड़ा जुज़ है और ये खुराक को हमारे जिस्म में जुज़्व बदन बनाता है और हमारे खून से टॉक्सिन्स को दूर करता है, यानी कि मुज़र चीज़ों को हमारे जिस्म से निकालता है। यहाँ मैं आपको साथ साथ कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्थ टाइम्स बाय डॉक्टर स्मैक। ये हेल्थ बेस्ड चैनल है और आपकी फ़लाह बहबूद के लिए ही बनाया गया है। और इंशाअल्लाह ताला इससे हम लोगों को जहाँ तक हो सकेगा फ़ायदा पहुँचाएँगे, और इसीलिए ये हम वीडियोस आपके लिए शेयर करते हैं। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि हमारी ये वीडियोस जो आप देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगें, आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियोस में जहाँ कहीं कोई कमी है, कोई खामी है, हम उसको भी साथ साथ दूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिगर में कुछ चर्बी का होना तो आम है, लेकिन जब जिगर पर चर्बी की मिकदार कुछ बढ़ जाती है तो फिर उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। आम तौर पे माहिरीन के मुताबिक जिगर के अंदर जब चर्बी 7% से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जहाँ और बहुत सारे मसाइल जन्म ले सकते हैं, वहाँ शुगर का हमारे जिस्म में हो जाने का 37% चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपका जिगर चिकनाइयों से भरपूर होगा तो वो चिकनाई जो सी है शुगर का बायस बन सकती है। बहरहाल इसी फैटी लीवर की वजह से जिगर के अफ़आल मुतासर हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जन्म लेती हैं। कुछ जिगर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और बढ़ते बढ़ते सोराइसिस जैसा प्रॉब्लम, जिगर के सोराइसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि एलोपैथिक में तो उसका कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। वैसे ही जिगर का उसको सिर्फ कुछ चलाया जा सकता है, इस मर्ज़ को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन इसका इलाज यहाँ पर मौजूद नहीं है। अलबत्ता होम्योपैथी में इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है, जिसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे। फैटी लीवर का हमारी बॉडी के अंदर होना एक खामोश कातिल की तरह है। यानी फैटी लीवर की आपको कोई ऐसी सिम्टम, ऐसा साइन नहीं होता कि जिससे आप ये महसूस कर सकें कि आपकी बॉडी में, आपके लीवर में चर्बी की मिकदार बढ़ गई है और उस चर्बी की मिकदार बढ़ जाने की वजह से आप एक ख़तरे की तरफ सफ़र शुरू कर चुके हैं। ऐसी कोई सिम्टम, ऐसा कोई साइन आम तौर पे होता नहीं है। इसीलिए इसको बाज़ जगह पर खामोश कातिल के नाम से भी याद किया जाता है, बल्कि आम तौर पे से खामोश कातिल ही समझा जाता है। मगर जब हम इसको जांचने के लिए हम एलएफटी करवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। किसी अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड करवाएं, उससे हमें पता लग सकता है कि जिगर का साइज़ कुछ बढ़ गया है या उतना ही है जितना होना चाहिए। तो जब आपकी उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा हो जाए और आपका वेट कुछ बढ़ जाए और आपकी रूटीन कुछ ठीक ना हो, आप खाने पीने में एहतियात ना करते हों, वर्कआउट ना करते हों, एक्सरसाइज ना करते हों, मुतवाज़न ग़िज़ा ना लेते हों, तो फिर आपको चाहिए कि हर साल अपने टेस्ट कराते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड
लाजमी करवाएं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मोटे मोटे कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ साइंस हैं कि जो अगर आपकी बॉडी में बज़ाहिर हों तो आप कुछ आइडिया कर सकते हैं कि आपको लीवर का, फैटी लीवर का कोई इशू हो गया है जो आपके लिए कल को प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर आपको ये जो 10 साइंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन 10 साइंस में से कोई 4-5 मिलते हों तो आपको बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। उससे आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि आपके लीवर का साइज़ कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। जी, तो इसमें सबसे पहली जिस अलामत का मैं ज़िक्र करूँगा उसमें हाथों का ही ज़िक्र है। आपके हाथ रेड, ऐसे मरीज़ जो फैटी लीवर के पेशेंट हैं और बज़ाहिर कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रही है तो उनके हैंड्स जो उनसे हैं, हाथ जो उनसे होते हैं, वो ज़रा कुछ सुर्खी माइल हो जाते हैं। उन सुर्खी माइल होने की वजह से फैटी लीवर का इशू हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा है कि 4-5 सिम्टम या साइंस जब मैच करें तो ही कुछ थोड़ा वरी करने की बात है, वरना बाज़ औक़ात एलर्जी से या किसी और वजह से भी हाथ लाल हो सकते हैं। बहरहाल ये इसका एक बहुत अहम साइन है। और दूसरा इसके साथ साथ जो साइन मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो स्पाइडर वेन्स का है। आपकी बॉडी में वेन्स होती हैं, आपने देखी होगी, हम इमेज भी लगाएंगे स्पाइडर वेन्स का। ऐसी स्पाइडर वेन्स ऐसे मरीज़ जिनको फैटी लीवर का इशू होता है उनके स्पाइडर वेन्स जो सी हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तीसरी जो इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा साइन की, वो है बॉडी के ऊपर रेड और पर्पल स्पॉट्स का ज़ाहिर होना। वो आपके लेग्स के ऊपर हो सकते हैं, अपर बॉडी के ऊपर हो सकते हैं, और रेड स्पॉट्स आपको ज़ाहिर होंगे जिससे आप कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये भी फैटी लीवर की तरफ इशारा हो रहा है। और इसके साथ साथ एक और सिम्टम, सॉरी साइन है इसका, वो है आपके सर के अंदर डैंड्रफ का होना, सर का वाइट हो जाना, डैंड्रफ का, खुश्की का बढ़ जाना। ये भी एक साइन हो सकता है। अगर ये पिछले साइंस के साथ मैच करता आ रहा है तो ये भी उसके साथ साथ एक उसका साइन हो सकता है। अच्छा जी, पांचवा साइन जिसका मैं जिक्र करूंगा वो ये आपके हाथ हैं। हाथों के जो ये जोड़ हैं, इन जोड़ों के ऊपर काले निशानात का ज़ाहिर हो जाना। ये काले निशान बहुत वाज़ेह आपको नज़र आएंगे और ये भी एक साइन है जिससे हमें पता चलेगा कि फैटी लीवर का इशू हो रहा है। और इसके बाद जो छठवां साइन है वो है हमारी एड़ियों का फटा होना। एड़ियाँ वैसे भी फट जाती हैं सर्दियों के मौसम के अंदर। अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है, लेकिन ये इसके अंदर फैटी लीवर के साइंस में भी एड़ियों का फटना मौजूद है। इसके साथ साथ जो सातवां पॉइंट है वो पैरों में ख़ारिश का होना, पैरों में उसके साथ ख़ारिश के साथ दर्द का होना है। पैरों में ख़ारिश होती है और उसके साथ पैरों में दर्द होता है, और उस ये भी एक बड़ा अहम निशान है। इसके साथ साथ अगला जो इसका साइन है, आठवां साइन है, वो है पैरों में बर्निंग होना, जलन का एहसास होना। इसके साथ साथ पैरों में जलन का भी एहसास होगा। और इसका अगला साइन जो है वो है पाँव के नाखूनों का सफ़ेद होना, यानी कि नाइन्थ साइन जो है वो है पाँव की उंगलियों पे जो नाखून हैं उन नाखूनों का सफ़ेद होना। इसको भी आप अपने जहन में रखें कि ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई एक आधी सिम्टम देख के और आप ये समझें कि मुझे कोई फैटी लीवर का इशू हो गया तो आप हॉस्पिटल की जानिब या लैब की जानिब दौड़ना शुरू कर दें। तो अगर सिम्टम्स साइंस बहुत सारे मैच करें तो बहरहाल वरी करने की बात है। और इन सब के बाद इन 9
साइंस के बाद जो 10वां साइन आपको मिलेगा वो है येलो जॉइंटिस, पीला यरकान। पीला यरकान वाज़िया हो जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब पीला यरकान आपके सामने ज़ाहिर होता है तब आम तौर पर बहुत देर हो चुकी होती है, जिगर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। अच्छा, आम तौर पे एक बात बड़ी अहम है जो शायद मैंने अभी नहीं की है, वो मैं आपसे करता चलूँ कि ये फैटी लीवर है, ये दो किस्म का होता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी कि वो लोग जो शराब के रसिया होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, उनको उस अल्कोहल के इस्तेमाल करने की वजह से फैटी लीवर का इशू हो जाता है। दूसरे हैं नॉन अल्कोहलिक। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के से वाबस्ता लोग हैं, वो उनका सारी की सारी वजह उनका लाइफस्टाइल होता है और बेसिक वही सब कुछ है, उसी के साथ ही सारी चीज़ें हैं, खाना है, पीना है, रहना है, तमाम चीज़ें उससे कनेक्ट करती हैं। तो ये हमने आपसे 10 साइंस की बात करी, उससे पहले फैटी लीवर की बात करी। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जस्ट सिर्फ 2 मिनट के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए अगर आपको फैटी लीवर का खदशा हो। ऐसी खुराक जिसमें चिकनाई हो, तेल वाली हो, मसालेदार हो, ये खुराकें आपने बिल्कुल नहीं लेनी हैं, इनसे अपने आप को दूर करना है। इसी तरह ये गोश्त वगैरह भी बड़ा बुनियादी सबब होता है, इससे गैस होती है, तबखीर होती है, खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, तेज़ाबियत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लेज़ी लाइफस्टाइल है, जिस्म का बढ़ जाना, फरबा हो जाना। अब वो लोग जिनका वेट कुछ ज़्यादा है वो इसकी तरफ ख़ास फोकस करें। मेजॉरिटी के अंदर फैटी लीवर के पेशेंट वो होते हैं जिनका वेट आमतौर पे बढ़ जाता है। कई ऐसे भी होते हैं जिनको किसी मौरूसी वजह से इस मर्ज़ का सामना करना पड़ जाता है, या बाज़ औक़ात ऐसी अद्वियात हैं जो और अमराज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उन अमराज़ की अद्वियात इस्तेमाल करते करते लोग फैटी लीवर के पेशेंट बन जाते हैं। वरना आम तौर पर ये खुराक की वजह से और लेज़ी लाइफस्टाइल की वजह से, हेल्दी वेट होने की वजह से फैटी लीवर का इशू हमें हो जाता है। तो अब इसके अंदर एक तो ये सारी चीज़ें हमने नहीं लेनी हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि हमें सब्जियों का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सब्जियों की तरफ जाना है, थोड़ा फाइबर फूड का इंटेक करना है, पानी का इस्तेमाल करना है, एक्सरसाइज करनी है, 40 मिनट की वॉक करनी है। और इसमें एक बड़ी अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि फैटी लीवर का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट फास्टिंग है। यानी कि वो लोग जो भूखे रहते हैं या रोज़ा रखते हैं वो फैटी लीवर जैसी बीमारी को शिकस्त देने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद इसके होम्यो ट्रीटमेंट की। बदकिस्मती से हमारे यहाँ होम्योपैथी को कोई ऐसी सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं है जिससे कि लोगों को ये शऊर दिया जा सके कि अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं या इससे आगे निकल चुके हैं, फैटी लीवर से आगे निकल के लीवर के सिरोसिस की तरफ पहुंच गए हैं, तो अब आपके पास होम्योपैथी के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो होम्योपैथी को हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से, मीडिया की अदम तवज्जो की वजह से ये लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाता। मैं इस वीडियो के अंदर सबसे अहम मैसेज ये देना चाहता हूं कि लोगों को ये पता चल जाए कि भाई इसका इलाज स्वाय होम्योपैथी के कहीं मौजूद नहीं है। अपने इलाके के किसी मुस्तनद होम्यो फिजिशियन से रब्ता करें, उससे मिलें और फैटी लीवर को उससे डिस्कस करें। जब आप उससे डिस्कस करेंगे वो आपका ट्रीटमेंट करेगा और इंशाल्लाह 100% आप ठीक हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप सेहत की तरफ वापस आएंगे। मगर ज़रूरी है साथ कुछ परहेज़ करें और साथ कुछ वर्कआउट करें। तो जहाँ तक मेडिसिन की बात है, होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और ये बहुत सारी बॉडी की साइंस और सिम्टम्स को कलेक्ट करके
फिर ये डायग्नोज किया जाता है कि इस पेशेंट को कौन सी दवाई दी जाए। इसको नक्सवामी का दिया जा सकता है, इसको नेट्रम फॉस दी जा सकती है, चेलिडोनियम दी जा सकती है, चियोनेंथस दी जा सकती है, फाइटोलैकाबेरी दी जा सकती है, कलकेरिया कार्ब दी जा सकती है। कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है? ये बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। हर फिजिशियन के इस्तेमाल कराने का अपना तरीका है। तो आप इसको होम्यो ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। वीडियो के अख्ताम में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। ये हेल्थ टाइम्स हेल्थ बेस्ड चैनल है जो आपकी फलाह बहबूद के लिए बनाया जाता है। मुझे अपने होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी को इजाज़त